ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लाया हूँ चूल्हे की आग और लोहे की कढ़ाई में सेंधा नमक के साथ भुनी हुई अलसी। देखिए, अलसी के बारे में मैं 2017 से काम कर रहा हूँ और आपको बता दूँ कि ये कम से कम 50 से ज़्यादा रोगों में लाभकारी है। अगर इसका हम नियमित सेवन करते हैं अपनी दिनचर्या में या भोजन में, तो हम 50 से प्लस रोगों से बचे रह सकते हैं। कैंसर, माइग्रेन, ये सब हैं। मैं क्रमबद्ध आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले मैं अलसी के बारे में बता दूं और 50 किन रोगों में काम करेगा ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, अलसी सबसे पहली बात तो है कि फ्लैक्सीड, एकदम बिल्कुल ही अलसी जो है इसे फ्लैक्सीड बोलते हैं, तीसी भी बोला जाता है। और ये हमारे अगर बात करें तो वनस्पतियों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि ब्लड को साफ़ करता है, हमारे पीएच लेवल को सही करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। तो जहाँ हमारा खून साफ़ होगा वहाँ सारे रोग दूर होंगे। कैंसर में भी बहुत लाभकारी है और कैंसर के मरीजों को भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसका सेवन करें, या जिनके शरीर में गांठें हो गई हैं, लिपोमा वगैरह, उनको भी सजेस्ट करते हैं। जिनको अर्थराइटिस वगैरह है उनके लिए भी। तो ये रोस्टेड अलसी बड़ी ही स्वादिष्ट है। तो इसको हमें क्या है, सुबह शाम एक एक चम्मच या दो दो चम्मच ले लेना है, 5 से 10 ग्राम। साथ ही इसको देखिए रोस्ट करके हम रख सकते हैं 6 महीने साल भर तक। लेकिन इसको पीसने के बाद पाउडर फॉर्म में चेंज करने के बाद इसे हम 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। 15वें दिन से इसका स्वाद चेंज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। यानी कि हम उतना ही रोस्ट करें जितना 10 दिन में, वो रोस्ट कह रहा हूँ, ग्राइंडिंग करें उतना ही पीसें, तो जितना हमारा 10 दिन में यूज हो जाए। बाकी औषधियों में मिला करके हम आगे लंबे समय तक ले सकते हैं। और इसको कभी भी घी या किसी तेल के साथ नहीं भूनना चाहिए, ना ही रोस्ट करना चाहिए। ये हमने चूल्हे पे सेंधा नमक के साथ भुना है, जैसे मूंगफली या चने या बाज़ार में जो भूनते हैं उस स्टाइल में। तो इसका क्या है कि ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे खाना है और कब तक इसकी लाइफ है, ख़राब नहीं होगा। और साथ ही देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके साथ ही हमने एक चीज़ और बनाया है, ये तो अलसी है, जैसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने देखिए इसमें एक नमकीन का रूप भी इसको दे दिया है। इसमें आप अलसी की मात्रा अनुसार कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों के मुँह से दाने वगैरह हो रहे हैं, बच्चों की हाइट कम हो रही है, बच्चों का वजन ज़्यादा हो रहा है या किसी का, तो उसमें देखिए हम ले सकते हैं, उसके हिसाब से इसमें चेंज करेंगे। हमने मखाने लिया है हाइट बढ़ाने के लिए, जिसमें कैल्शियम वगैरह होता है। साथ में पीनट्स लिए हैं, यानी मूंगफली, जिससे उन्हें जो भी अच्छे फैट्स हैं वो मिलेंगे। और फ्लैक्सीड भी है, देखिए इसमें काला काला फ्लैक्सीड है। साथ में हमने ये स्वादिष्ट बने तो इसमें हमने ये चिवड़ा भी भून के डाल रखा है। सभी रोस्टेड है, कोई भी फ्राई नहीं है, सब रोस्टेड है, सब सेंधा नमक के साथ है और चूल्हे की आग पे। साथ में इसमें हम चने भी भून के डाल सकते हैं और चाहे तो परमल भी मिला सकते हैं अपने घर के लिए, तो अच्छी सी मूंगफली नमकीन बना सकते हैं। और अगर किसी को टेस्ट लेना है तो इसमें हल्का सा इसमें लाल मिर्च वगैरह का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आमचूर वगैरह खट्टा चाहते हैं तो उसको भी मिला सकते हैं। ऐसे आप अपनी स्टाइल से बना सकते हैं इसको। तो इन दोनों चीज़ को हमने बनाया है और अलसी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिसको भी इसकी आवश्यकता है या जो चाहे तो ले सकता है। हमने इसकी बहुत ही जो कॉस्टिंग करी है बहुत कम करी है। तो इसमें जो हमने निकाला है तो ये जो 800 ग्राम अलसी पड़ेगी, तो इसमें हमने निकाला है कि ये हमारे साथ 800 ग्राम का पैकेट पूरा डाक खर्च समेत 500 रुपये का है। और 400 ग्राम का जाएगा 260 रुपये का। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला है सारा लेबर, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है भुनने में, चालने में, सब कुछ। तो इसके देखिए मैं बेनिफिट सब बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो ये हमारी जो शरीर में एनर्जी है उसको स्फूर्ति बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, उसको बनाए रखती है। जो हमारा तनाव है उसको ख़त्म करेगी, हमारे मस्तिष्क को शांत करती है। कैंसर रोधी हार्मोन्स जो भी है उनको बढ़ाती है। और साथ में पनीर के साथ या छाछ या मट्ठे के पनीर के साथ इसे ले तो ब्लड कैंसर को भी दूर करती है। तो हार्ट के लिए तो फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि इसमें जब कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा तो हार्ट के लिए तो बहुत ही लाभदायक होगा, कोई भी चीज़ होगी तो ये ब्लड शुगर में काम करता है। जोड़ों में अकड़न जकड़न हो जाती है, टाइटपन हो जाता है, उसमें भी काम करेगा। गठिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं, उसमें भी इसका तेल भी हम लगा सकते हैं। और इसको खाएंगे तो भी, क्योंकि तेल तो इसी से निकलता है।
हाई बीपी नॉर्मल रहेगा। हमारी जो स्किन है, हमारी जो चेहरे पे ग्लो है वो बढ़ता है, तेज बढ़ता है, और स्किन भी हमारी सही रहती है। अधिकतर जो जैसे कुष्ठ रोग है, लीवर के श्वेत कुष्ठ या ये लोग, ये भी लीवर संबंधित है, तो ये उसमें भी काम करती है। मुहासे वगैरह नहीं होंगे जब हमारा रक्त शुद्ध होगा। एक्जिमा, सोराइसिस, इनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, उनके साथ हम इसे ले सकते हैं तो, और उस बीमारी को हम जल्दी से दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिन महिलाओं के नाखून में आपने देखा होगा कि नाखून में किनारे से सड़न, वो फंगस लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। अगर हम इसका सेवन करें तो चमकदार हो जाएंगे नाखून, और इसी तरीके से बाल भी चमकदार हो जाते हैं। साथ में मासिक धर्म में जो अधिक पीड़ा महिलाओं को होती है, कमर दर्द, ऐंठन, उसमें भी लाभ करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में काम करेगा, आईबीएस में काम करेगा। सबसे ज़्यादा इसमें फाइबर होता है, फाइबर बहुत मात्रा में होता है, तो फाइबर से कब्ज नहीं होगा। कब्ज नहीं होगा तो आपको पता है 84 रोग तो ऐसे ही खत्म हो गए, हम तो 50 रोग बोल रहे थे आपको। तो इस तरीके से, और ये थोड़ी सी भी मात्रा में खा लेते हैं तो ऐसा लगता है हमारा पेट भर गया है, तो इससे हम अत्यधिक नहीं खाते हैं, और हमारा वजन भी नॉर्मल रहता है, कम रहता है। और डाइट्री फाइबर है इसमें, मतलब फाइबर से। तो आपने देखा होगा बड़े बड़ी कंपनी इसके कैप्सूल्स वगैरह बना रही है, लेकिन हम इसको सीधे रूप में ले सकते हैं, तो हमें कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। या जो नहीं खा सकते वो कैप्सूल खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाना है, उसकी इच्छा है। तो लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से हमारा कब्ज दूर करेगा, तो बवासीर, कब्ज, बवगंदर, इन सब में फ़ायदा होने वाला है। और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है, क्योंकि ओमेगा 3 होता है, तो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो वहाँ से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और एक निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत से रोग हैं जो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो इसको हमने रक्षा करने वाला बताया गया है। तो ये समझ लीजिए कि जलने में भी लाभकारी है, बहुत चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम इसको कैसे भी ले सकते हैं, जैसे कच्चा चाय तो ले सकते हैं, लेकिन हमने रोस्टेड बोला है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ ही बीपी को मैंने जैसे बताया आपको, दमा में भी काम करता है, क्योंकि हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह ख़त्म करेगा, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये हम देखें तो डिप्रेशन, माइग्रेन, और ये अपना जो क्या सर्वाइकल, कमर दर्द, इस रक्तपीत, जुखाम, पथरी, दमा, ऐसे बहुत सारे रोग हैं, मूत्र संबंधित रोग हैं, इनको सब में इसको ये ख़त्म करेगा, दूर करेगा। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सबसे ज़्यादा औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। मैं तो कह रहा हूँ जो शाकाहारी महिलाएं उनके लिए तो अनिवार्य है कि 10 ग्राम रोज़ ही खाएं। तो आप लोग खुद रोस्टेड करिए और भुनिए। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हम कैसे भुने अलसी, शायद मेरी पहली स्टार्टिंग की 10 वीडियो में से अलसी के ऊपर वीडियो थी। तो इसका उपयोग करिएगा और इसे खाइएगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका मैं तो कह रहा हूँ आप खा के देखिए और रिजल्ट बताइए, आप सोचेंगे। और इतनी अच्छी चीज़ है, देखिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करा, आपको बताऊँ बहुत कम मतलब रोस्ट करा है, लेकिन इसको हमने बहुत धीमी आंच पे करा, नहीं तो ये क्या तेज़ आंच पे करेंगे तो सब का मुँह खुल जाता है, तो वहाँ से ये फिर इसकी लाइफ कम होती है। तो हमने रोस्ट कर रखा है पूरा ब्राउन से, ये देखेंगे तो मतलब कलर चेंज हो जाता है, वो चरपरा लगने लगता है, पता चल जाता है। और इसके साथ ही देखिए इससे बनी नमकीन, मतलब मन कर रहा है कि इसमें पूरा यही खा जाऊँ, खाना ना खाऊँ। तो लेकिन कोई भी चीज़ अति नहीं करनी चाहिए, तो अपनी लिमिट मात्रा में ही लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आप लोग में से कौन कौन इसका यूज करता है और कौन कौन घर में बनाता है वो भी बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके। और किस रूप में आपके क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जैसे पहाड़ों में अलसी का नमक होता है, हमारे पूर्वांचल में अलसी का सत्तू बनाया जाता है, सत्तू में डाल देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके विभिन्न रूप हैं, तो किस किस रूप में प्रयोग करते हैं। ताकि मेरा मानना है कि देखिए हम औषधि की जरूरत ही क्यों पड़े, हम भोजन को ही औषधि का रूप, मतलब भोजन को ही औषधि बना दे और औषधि को ही भोजन बना दे, तो क्या प्रॉब्लम है। तो हम खा पी के फिट रहें, भले ही थोड़ा खर्चा बढ़ता है, लेकिन खा पी के फिट रहेंगे तो हमें डॉक्टरों को या उधर देने से बचेंगे, और हमारा पैसा भी बचेगा और स्वास्थ्य भी बचेगा, सबसे बड़ी बात है। तो कृपया और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, हमारी वीडियो को, सभी वीडियो को, क्योंकि सब रियल होती है। देखिए मैं कोई बना के या वैसे नहीं बताता कि झूठ बोल के जैसे चलता है, वो अपने यहाँ नहीं है। तो कोशिश करते हैं, 100% तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बहुत सारी वीडियो है, 90% जो मैं अपना अनुभव या अनुभव पे आधारित होती हैं, या उपयोग जो करा गया वही हम बताते हैं। तो इसी के साथ ही एक अन्य वीडियो
में आएंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक आप इस अलसी का सेवन करिए, घर में रोस्ट करिए, नहीं होता है तो हमें बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।